रात के लगभग 9:30 बजे का समय था। दिसंबर की ठंडी हवा पूरे शहर को अपने आगोश में ले चुकी थी। सड़कों पर हल्की चहल पहल थी, लेकिन कुछ जगहों पर गाड़ियों की कतारें लंबी होती जा रही थीं। कारण था शादियों का मौसम। शहर की एसपी पुलिस अधीक्षक विभा त्रिपाठी एक आम लड़की की तरह बिना वर्दी, बिना सुरक्षा घेरे के साधारण कपड़ों में स्कूटी पर सवार होकर एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रही थीं। उनका मानना था कि हर वक्त बत्तियों और गाड़ियों के काफिले में घूमना आम जनता से दूरी बना देता है। और आज तो सिर्फ शादी में जाना था, कुछ घंटे के लिए। दूसरा दृश्य चौराहे पर गंदा खेल। जब विभा जी शहर के बाहरी इलाके के काशीपुर चौराहे से गुजरी, तब देखा कि वहां एक नाका लगा हुआ था। एक पुलिसवाला गाड़ियों को रोक रोक कर कुछ पूछताछ के नाम पर पैसे वसूल रहा था। स्कूटी रोकते ही गश्ती ड्यूटी पर तैनात एएसआई सहायक उप निरीक्षक ध्रुव सिंह ने उन्हें हाथ से इशारा किया। ध्रुव सिंह विभाग में अपने घूसखोरी के लिए कुख्यात था। रात की ड्यूटी उसके लिए सोने की खान होती थी। वर्दी की आड़ में वह किसी से भी पैसे वसूलने से नहीं चूकता, चाहे वो निर्दोष हो या अपराधी। ध्रुव ने बिना कुछ पूछे डांटने के लहजे में कहा, कहाँ जा रही हो रात के समय? स्कूटी के कागज दिखाओ। विभा जी ने शांति से जवाब दिया, शादी में जा रही हूं। गाड़ी के कागज भी हैं मेरे पास। ध्रुव सिंह ने बिना देखे ही बक दिया, और हेलमेट कहाँ है? ये क्या मुंह उठाकर चल दी? 2000 रुपए लगेगा, चलो फटाफट जमा करो। तीसरा दृश्य अपमान का चरम। विभा जी ने सौम्यता से कहा, देखिए, आप इस तरह वसूली नहीं कर सकते। अगर कोई गलती है तो चालान कीजिए, मैं भुगतान कर दूंगी, लेकिन रिश्वत नहीं। बस इतना सुनना था कि ध्रुव सिंह का पारा चढ़ गया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक आम लड़की, जो उसे निरीह सी लगी, इतनी हिम्मत से जवाब दे रही है। शराब के नशे में धुत ध्रुव सिंह ने गाली देते हुए कहा, बहुत बहस कर रही है। लगता है तेरी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। और फिर उसने आवेश में आकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया विभा के गाल पर। सन्नाटा छा गया। सड़क पर मौजूद लोग चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। थप्पड़ खाकर भी विभा जी की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उन्होंने अपने पर्स से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला और ध्रुव सिंह के सामने लहराते हुए कहा, मैं हूं विभा त्रिपाठी, इस जिले की एसपी। अब बताओ, क्या वसूली के नाम पर थप्पड़ मारना तुम्हारी ड्यूटी का हिस्सा है? ध्रुव सिंह की आंखों से नशा झड़ गया। पसीना उसकी गर्दन से टपकने लगा। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके हाथ कांपने लगे। पांचवा दृश्य वर्दी में लौटी न्याय की देवी। कुछ ही मिनटों में विभा ने वायरलेस पर संदेश भेजा। गश्ती दल, मीडिया और जिले के अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। ध्रुव सिंह को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन विभा ने यहीं नहीं रोका। अगली सुबह उन्होंने पूरे शहर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, अगर एक पुलिस अधिकारी आम जनता को ठग सकता है, तो सोचिए रोज इन चौराहों पर क्या होता है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, रोज हजारों महिलाओं, युवाओं और मजदूरों के साथ होता है। आज राज्य सरकार पर चौतरफा दबाव पड़ा। विभा का तबादला रद्द किया गया और उन्हें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स की कमान दी गई, जिसका काम था पूरे राज्य से पुलिसिया भ्रष्टाचार की जड़ों को खोद निकालना। विभा ने पूरी निडरता के साथ छापेमार कार्रवाई की। दर्जनों अधिकारियों को निलंबित किया गया, कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश हुई और एक नया पोर्टल शुरू किया गया जहां कोई भी व्यक्ति पुलिस की जबरदस्ती या रिश्वत की शिकायत गुप्त रूप से कर सकता था। अंतिम दृश्य गूंज जो थमी नहीं। कुछ महीनों बाद जब विभा किसी सरकारी समारोह में शामिल हुई,
तो एक बुजुर्ग महिला मंच से नीचे आई और उनके पैर छूकर बोली, बेटा, तुमने हमें आवाज दी। तुम्हारा थप्पड़ आज लाखों के हक की गूंज बन चुका है। विभा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में वह आग अब भी थी, वह आग जो उन्हें रोज लड़ने का हौसला देती थी। पिछले 2 भागों में हम देख चुके हैं कि कैसे एक थप्पड़ ने एक शहर की व्यवस्था को हिला दिया। एसपी विभा त्रिपाठी ने न सिर्फ भ्रष्ट पुलिस अफसर को बेनकाब किया, बल्कि उसे संरक्षण देने वालों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अब विभा को सरकार ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी थी, पूरे राज्य में पुलिस सुधार लागू करने की। यह न कोई साधारण काम था, न आसान। एक अकेली अफसर पुरानी जड़ों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी थी, और अब मुकाबला सिर्फ पुलिस वालों से नहीं, बल्कि राजनीतिक सत्ता और भ्रष्ट अफसरशाही से था। पहला दृश्य, टास्क फोर्स का गठन। विभा त्रिपाठी ने एक विशेष टीम गठित की। इस टीम में चुने गए थे युवा, ईमानदार और टेक्नोलॉजी में निपुण अफसर। उन्होंने सबसे पहले पुलिस थानों में होने वाली एफआईआर से छेड़छाड़, महिलाओं से संबंधित मामलों की अनदेखी और रात के चेकिंग पॉइंट्स पर चल रही जबरन वसूली के मामलों की जांच शुरू की। उन्होंने हर जिले में जनता संवाद शिविर लगाए, जहां आम नागरिक खुलकर अपनी बात कह सकते थे। लोग हैरान थे, पहली बार कोई आला अधिकारी खुद सुन रहा था, वो भी बिना डर या रिश्वत के। जैसे ही विभा की कार्रवाइयों ने असर दिखाना शुरू किया, राज्य के कुछ बड़े नेताओं को चिंता होने लगी। कई थानों के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियां सामने आने लगीं। कुछ राजनेताओं के रिश्तेदार, जो ठेके, बालू माफिया और शराब तस्करी में लिप्त थे, उनका नाम भी पुलिस डायरी में दर्ज हो गया। फिर शुरू हुआ राजनीतिक षड्यंत्र। विभा के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे आरोप फैलाए गए, चरित्र पर कीचड़ उछाली गई, यहां तक कि उनके परिवार को भी डराया गया। लेकिन अब विभा वो महिला नहीं थीं जो डर जाएं। वो जानती थीं, अब रुकना मतलब हार जाना है। तीसरा दृश्य, नया मोर्चा, राजनीति में कदम। एक दिन राज्य के एक प्रसिद्ध पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान पूछा, मैडम, क्या आपने कभी सोचा है कि सिस्टम को सुधारने के लिए आपको खुद ही राजनीति में आना होगा? विभा कुछ देर चुप रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर सुधार की लड़ाई सिर्फ पुलिस की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही है, तो शायद अब समय है दरवाजे के उस पार जाने का।